क्या सब कुछ छोड़कर परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए? आपके पूछने के ढंग से ऐसा मालूम पड़ता है समर्पण कर देना चाहिए, जैसे कि समर्पण आपके हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज हो, जो कि आप जैसे फूल को अर्पित करते हैं, भोग को अर्पित करते हैं ईश्वर को। ऐसे ही समर्पण भी कुछ ऐसा है जो कि आप कर सकते हो। यहीं आपसे चूक हो जाती है। करने जैसी घटना समर्पण, प्रेम, वैराग्य नहीं है। समर्पण हुआ करता है, किया नहीं जा सकता। प्रेम किया नहीं जा सकता, हो जाया करता है। वैराग्य किया नहीं जा सकता, हो जाया करता है। ये महत् घटनाएं हैं जो ईश्वर की कृपा के बिना घटित नहीं हुआ करती। आपके हाथ में नहीं है समर्पण करना। ईश्वर किसी दिन इतना दयालु हुआ आपके ऊपर तो समर्पण हो जाएगा। ईश्वर की कृपा के बिना समर्पण, प्रेम, वैराग्य घटित नहीं हुआ करता। हाँ, उससे पहले उनकी भूमिकाएं अवश्य बना करती हैं। समर्पण करने जैसी कोई घटना नहीं है। प्रेम करने जैसी कोई घटना नहीं है। वैराग्य करने जैसी कोई घटना नहीं है। ये घटनाएं हुआ करती हैं प्रयास रहित। आपके बिना प्रयास से प्रेम हो जाया करता है। आपके बिना प्रयास के वैराग्य हो जाया करता है, समर्पण हो जाया करता है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरा उससे प्रेम है, मैं उसे छोड़ नहीं पाता। अप्रत्यक्ष रूप से तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ईश्वर को हराना चाहता हूँ। ईश्वरीय घटना को तुम ना बदल सकते हो, ना हरा सकते हो। तुम्हारे सामाजिक बनाए हुए बंधनों के कारण तुम्हें प्रेम छोड़ना पड़ता है। प्रेम छूट नहीं पाता, इस बात को ध्यान से समझ लेना। तुम अगर चाहो कि कल तक मैं उससे प्रेम करता था, लेकिन आज प्रेम करना छोड़ दिया है, तो तुम मूर्ख हो। या तो प्रेम घटा ही नहीं, आपने मान लिया कि प्रेम घट गया, या प्रेम छोड़ा ही नहीं गया, आपने मान लिया कि प्रेम करना छोड़ दिया। प्रेम ना तुम्हारे करने से हुआ करता है, ना तुम्हारे छोड़ने से छूटा करता है। प्रेम ऐसी घटना है जो कि स्वतः ही प्रस्फुटित हुआ करती है। ईश्वर की कृपा के बिना प्रेम, वैराग्य, समर्पण जैसी वृहत घटनाएं घटित नहीं हुआ करती। इसीलिए जपजी साहब में बाबा नानक ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन सबसे अंत में एक शब्द बोल दिया। क्या? एक ओंकार सतनाम करता पुरख, और अंत में गुरु प्रसाद। प्रसाद रूप में मिलता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कभी विचार किया? प्रसाद का अर्थ होता है जो तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होता, वो होता है प्रसाद। जो तुम्हें मुफ्त में मिल जाया करता है, वो होता है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है
तुमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें मिल गया, अकस्मात मिल गया। बस प्रेम प्रसाद है, समर्पण प्रसाद है, वैराग्य प्रसाद है। निश्चित ही उससे पहले तुमने जो भी कुछ किया होगा, तुम हमेशा ही उन चीज़ों को पृष्ठभूमि में रखोगे कि हमने ऐसा किया तो हमको ये मिला। आप जोड़ लोगे। और प्रसाद की कोई भी कीमत आपसे वसूल नहीं की जाती। प्रसाद वर्षा करता है, पात्र को कभी नहीं देखा करता। परमात्मा की कृपा अनवरत बरसती है, पात्र को नहीं देखते। कभी सूरज की किरणें दुष्ट और सज्जन इन पुरुषों पे अलग ढंग से वर्षा करती है। कभी बारिश दुष्ट और सज्जन इनको देखकर वर्षा करती है। हवा दुष्ट और सज्जन को देख के चलती है। वृहत घटनाएं, ईश्वर प्रदत्त घटनाएं कुछ भी नहीं देखती, सिर्फ अपनी मर्जी से ही चलती है। तो क्या किया जाए? समर्पण घटित होता है, समर्पण किया नहीं जाता। जैसे ही तुम कर कर के हार जाओगे, कर कर के थक जाओगे, और उस थकावट से, परिश्रमहीनता से जो आएगा वो समर्पण। बड़ी अजीब सी व्याख्या की आपको लगेगी, क्योंकि आपके धर्मों ने आपको सिखाया ही ऐसा है। सीधे से समर्पण कर दो, बस बात खत्म। सीधे से समर्पण हो नहीं सकता, करोगे कैसे? आप तो ऐसा कहते हो कि बस आराम कर लो। परिश्रम के बिना सच्चा आराम ना हो पाएगा। परिश्रम होगा तो आराम होगा। मुर्दा अगर आराम की कामना करे तो गलत। क्यों? क्योंकि मुर्दा परिश्रम ही नहीं करता। मुर्दा ऑलरेडी परिश्रम से रहित है, ऑलरेडी ही विश्राम कर रहा है, सदा विश्राम अवस्था में, कब्र के भीतर पड़ा हुआ विश्राम में ही है। इसलिए विश्राम की चाहत न कर पाएगा, क्योंकि परिश्रम ही न कर पाएगा। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। मुर्दा कभी परिश्रम करने की चेष्टा ही नहीं करता, इसलिए विश्राम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्रामित अवस्था में पहले से ही संलग्न है। थक थक के हार जाओगे, कर कर के थक जाओगे, तो घटित होगा वो प्रयास रहित अवस्था, समर्पण, सरेंडर। पहले तो थकना होगा, पहले करके देखना होगा तुम्हें कि क्या कर करके कर पाओगे। जब तुम्हारे पूरे प्राणों ने इस चीज का अनुभव कर लिया बहुत गहरे तलों पे कि मेरे किए कुछ नहीं होता, तब समर्पण घटित हो जाएगा। लेकिन समर्पण घटित होगा तब
जब आप कर कर के थक जाओगे। हमारे धर्म ग्रंथों में सभी को सिखा दिया जाता है कि समर्पण कर दो, समर्पण होने दो, ये शब्द कोई भी नहीं कहता। हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि दिन भर रात आपको समझाए चले जाते हैं, छोड़ो, परिश्रम, समर्पण कर दो। और देखिए आप बड़ी उलझन में पड़ोगे, समर्पण तो हो नहीं पाएगा, परिश्रम करना भी छोड़ दोगे, दोहरी स्थिति में आ जाओगे आप। समर्पण हो नहीं पाएगा, परिश्रम करना छोड़ दोगे। अब उलझे, ये तुम्हारे साधु संत तुम्हें झूठा समर्पण करना सिखा रहे हैं, झूठा समर्पण करना सिखा देंगे। और वो भी समर्पण क्या समर्पण हुआ कि थोड़ा सा पाँव में दर्द हुआ और तुम्हारी शिकायत बाहर निकली। मुझसे बहुत से लोग कह देते हैं कि हम तो ईश्वर के ऊपर है, छोड़ रखा है सब कुछ। बड़े तेजस्वी ढंग से बोलते हैं, उनकी वाणी सुनने योग्य होती है कि हम जो तुध पावे सोई पलिकार। और जब थोड़ी सी उनके ऊपर आपत्ति आती है तो झट से शिकायत शुरू हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि समर्पण देवता, आपका कहाँ गया आपका समर्पण? ये शिकायत कहाँ पड़ी थी जो उभर के बाहर आ गई गहरे तलों के भीतर? ये शिकायत भी पड़ी थी, समर्पण ऊपर से थोप लिया था। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि गोबर के ऊपर सेंट, तुम्हारा समर्पण बिल्कुल ऐसा है, तुम्हारा प्रेम भी बिल्कुल ऐसा है, तुम्हारा वैराग्य भी बिल्कुल ऐसा है। वैराग्य हो नहीं पाता, प्रेम हो नहीं पाता, समर्पण हो नहीं पाता, और तुम सोच लेते हो कि समर्पण हो गया क्योंकि तुमने कर दिया। प्रेम हो गया क्योंकि तुमने प्रेम कर लिया उससे। वैराग्य हो गया, वैराग्य आ गया क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं, इन्हीं गलत धारणाओं में तुम पैदा हुए हो और इन्हीं गलत धारणाओं को लेकर तुम विदा हो जाओगे संसार से। ना समर्पण घटित होगा, ना वैराग्य घटित होगा, ना प्रेम घटित होगा। फिर कबीर जैसे लोग पागल हैं क्या जो प्रेम की इतनी कीमत बताते हैं? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचे, शीस दे ले जाए। कितनी बड़ी कीमत तुम्हारे लिए। प्रेमी के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं। प्रेमी तो कहता है कि अगर शहीद होना प्रेम है तो मैं उस शहीदी को पाना चाहता हूं। शीश देना प्रेम है तो मैं वो शीश देना चाहता हूं। मैं मिटना चाहता हूं। प्रेम गली अति सांकरी, ता में तो ना समाए। अगर मेरे अहंकार के मिटने से प्रेम पैदा हो जाएगा तो मैं उसे मिटा देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो अहंकार से त्रसित होता है, सताया हुआ होता है अहंकार से। इसलिए वो प्रेम को पाने की चाहत में
अपना सिर बलिदान कर देगा। यही तो हुआ करता है लैला मजनू के। और क्या हुआ करता है? वो काली कलूटी लड़की जिसके प्रति ईश्वर ने प्रेम प्रदान किया, उमड़ा भीतर से, कृपा हुई, उसका प्रसाद बरसा, और सुंदर मजनू को काली लैला से प्रेम हो गया। काली कलूटी बेढबी, लेकिन प्रेम हो गया तो हो गया। ये कोई करने जैसी चीज थोड़ी है। हम बहुत सी जोड़ियों को देख के कह देते हैं, अरे डूबो तो कहां डूबो। अगर प्रेम सच्चा है तो जहां तुम डूब गए बस वो ही किनारा। जहां डूब गए वो ही किनारा। किनारे पे तो तुम जब लग जाओ तो समझते हो कि बच गए, लेकिन यहां तो किनारा डूबने का नाम है। जब डूबे तब किनारा। उल्टी बातें हैं अध्यात्म में। असल में जो भी बातें आपको बताई जाती हैं वो आपको लगेंगी उल्टी, लेकिन सही तो वही हुआ करती हैं। द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से कि प्रभु मैंने पुकारा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? आते आते इतनी देर क्यों लगा दी भगवान? क्या मेरे से गलती हुई? क्यों देर लगाई? कृष्ण कहते नहीं द्रौपदी, मैंने देर नहीं लगाई। मैं कभी देर लगाया भी नहीं करता। देरी तुम्हारे पुकारने में हुई, मेरे आने में तो बिल्कुल भी देर ना हुई। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। गलत कहते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी में, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। देर से मिला हुआ न्याय अन्याय हुआ करता है। इसलिए आपके कोर्टों कचहरी से जो न्याय मिला करता है वो अन्याय से ज़्यादा नहीं हुआ करता, अन्याय ही हुआ करता है। अरे 15 साल ठोकरें खा के टक्करें मारकर न्यायालयों को अगर न्याय मिला, वो भी न्याय नहीं होता, फैसला होता है, तो क्या खाक मिला। लेकिन ईश्वर के घर ना तो देर होती है ना अन्याय होता है। ईश्वर के घर तत्क्षण न्याय मिला करता है, तत्क्षण। वो ईश्वर भी काहे का जो आपको परिणाम देरी से दे, नहीं। इधर तुम पंखे का बटन दबाते हो, उधर पंखा चलना शुरू नहीं हो जाता। जैसे ही कारण को आपने दबाया, कारण होना शुरू, कारण को दबाया, कार्य होना शुरू हो गया। एक क्षण की भी देरी ना की। इधर से बटन, उधर से पंखा शुरू। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं, ये गलत है। अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं। तत्क्षण उसका फल मिलता है। आपने कभी कैलकुलेटर के ऊपर देखा? आप हिंसाओं को जोड़ते हैं, कुछ डिजिट्स आप लगा देते हैं, और जैसे ही आप इज इक्वल टू बराबर का बटन प्रेस करते हैं, तत्क्षण उसका उत्तर आ जाता है। उसने देर लगाई नहीं। जैसे ही आपका पूछना बंद, उसका जवाब सामने। ये लीजिए जवाब। हाँ, ये बात अलग है। उस प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी देर अवश्य हो जाती है। बीज बोया,
तत्क्षण फलीभूत नहीं होगा। उसमें बहुत सी प्रोसेसेस एंटायरली होंगी, एंटायरली घटित होंगी प्रोसेसेस। भीतर भीतर चलेगा सारा ये प्रोसेस, और एक दिन फूटेगा खोल बीज का, निकलेगा अंकुर, और वो अंकुर बड़ा होकर पेड़, और फिर पेड़ से फल। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि फल देरी से आया। नहीं 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 नहीं, फल देरी से नहीं आया, फल थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आया, आफ्टर फुल प्रोसेसिंग। लेकिन वो फल के आने की घटना थी जो कि शुरू तभी से होगी जब से बीज बोया गया। लेकिन ये प्रोसेसिंग में जो देरी हुई उसको आप देरी नहीं कह सकते। ये तो एक प्रोसेसिंग का वे है फल तक आने का, लेकिन शुरू तो तभी से हो गया जब से बीज बोया, तभी से उसका फल प्रस्फुटित होना शुरू हो गया। और अंतिम प्रस्फुटित हुआ जब फल गिर गया। पूछा द्रौपदी ने कि प्रभु देरी क्यों हो गई आने में? कृष्ण बोले, नहीं कृष्ण, नहीं द्रौपदी, नहीं पांचाली, मैं देरी नहीं की, देरी तुमने पुकारने में की। मेरे आने में तो क्षणिक देरी भी ना हुई, मैं तो एक क्षण भी ना रुका। जैसे ही तुमने पुकारा मैं आ गया, जैसे ही तुमने कहा वैसे ही मैं पहुंचा। लेकिन द्रौपदी समझ नहीं सके। कैसे प्रभु? कृष्ण बोले, सबसे पहले तुम्हें मान था अपने पतियों के ऊपर। तुमने देखा युधिष्ठिर की तरफ, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर गुलाम थे, युधिष्ठिर ने तुम्हें देखकर गर्दन नीचे कर ली। भीम की तरफ देखा, उसने भी गर्दन नीचे कर ली। अर्जुन ने, सहदेव ने, नकुल ने, सभी की तरफ तुमने इस भावना से देखा कि शायद ये बचा लेंगे मुझे। इस अपेक्षा से तुमने उनकी तरफ देखा कि शायद तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद को हार दिया था, इसलिए तुम्हें बचाने में असमर्थ थे। उन्होंने तुम्हें देखकर अपनी गर्दनें झुका ली। इसका अर्थ था कि वे तुम्हें बचा ना सकेंगे। फिर तुम्हें भरोसा था भीष्म पितामह पे कि ये तो संत है, निष्पक्ष, निस्वार्थ, हस्तिनापुर की सेवा में संलग्न, वचनबद्ध, महारथी, महाबलवान, सबसे बड़ा। उसकी तरफ तुमने बहुत ही उत्कंठा से देखा कि ये तो मुझे बचा ही लेंगे। लेकिन अफसोस, उसने भी बहुत दयनीय अवस्था में अपनी गर्दन झुका ली। फिर देखा द्रोणाचार्य, वो महाबलशाली जो सभी का गुरु था, जिसने सभी को शस्त्र विद्या में प्रवीण किया था, शस्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में प्रवीण किया था। उसकी तरफ देखा तुमने बहुत ही उत्कंठित निगाहों से, बहुत ही भरोसे की निगाहों से, लेकिन उन्होंने भी गर्दन नीचे कर ली। फिर तुमने देखा तातेश्वरी की तरफ, धृतराष्ट्र की तरफ कि ये तो पिता है, अंधा है लेकिन पिता है। तुमने आवाज लगाई,
कि देखिए आपकी कुलवधू सारे बाजार नग्न हो रही है। लेकिन उसने भी आंखें तो बंद ही थी, लेकिन गर्दन झुका ली। उसके ऊपर भरोसा था, उसमें टूटता गया। सारी बैठी हुई सभा की तरफ तुमने देखा, भरोसे की दृष्टि से विदुर की तरफ देखा। लाचार, सभी लाचार, पांचों पति लाचार, भीष्म पितामह लाचार, द्रोणाचार्य लाचार, धृतराष्ट्र लाचार, विदुर लाचार। सभी की तरफ तुम्हारी भरोसे की निगाहें टूट गईं कृष्णा। तो तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे पुकारा। और जब तुम थक गई कृष्णा, तुम टूट गई, तुम हार गई, तुम्हारे सारे साहस, तुम्हारे सारे हौसले क्षीण हो गए, तो तुमने अंत में मुझे पुकारा, तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी। तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। तुम कहाँ छिपे भगवान, लाज गई मेरी। तुम कहाँ छिपे भगवान, लाज गई मेरी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। द्रौपदी, तब समर्पण हुआ। उससे पहले समर्पण कहाँ था द्रौपदी, मुझे बताओ तो। उससे पहले समर्पण नहीं था मुझ पे। उससे पहले तुम्हें बल दिखता था अपने पतियों का, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, धृतराष्ट्र का, विदुर का बल दिखता था। तुमने मुझे पुकारा ही कहाँ। और जैसे ही तुमने कहा कि तुम कहाँ छिप गए, कहाँ छिपना होता है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं कृष्णा। तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी। लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। और जैसे ही तुमने समर्पण किया, तत्क्षण में आ गया द्रौपदी, और मैंने तुम्हारी तत्क्षण रक्षा की, तुम्हारा चीर बढ़ाया। थक गया दुशासन खींच खींच के उस साड़ी को, लेकिन वो थक के गिर पड़ा। दुश्मन गिर गया हार के। क्यों? क्योंकि समर्पण हो गया था। उससे पहले तो तुम्हें औरों के बल पे भरोसा था द्रौपदी, तुम्हें मेरे बल पे भरोसा कब था? जैसे ही तुमने मेरे बल पे भरोसा किया, मैं तत्क्षण उपस्थित हुआ। तो ये शब्द वैसे नहीं आया करते, बहुत प्रगाढ़ लाचारी की अवस्था में आया करते हैं। जो तुध पावे सोई फलीकार, तुम ऐसे ही बोल दिया करते हो, तुम्हें ऐसे ही समझा दिया करते हैं ये संत लोग। बहुत दीन दरिद्र अवस्था से आए हुए शब्द हैं। जो तुध पावे, इतना आसान है क्या कहना? बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अंत में जब तुम
हृदय विदीर्ण कर किए बैठे होते हो, तब मेरी याद आती है, तब मुझे पुकारा तुमने द्रौपदी, और मैं तत्क्षण आ गया। मैंने तनिक भी देरी ना की। मैंने तुम्हारी रक्षा की द्रौपदी, लेकिन मैंने देरी नहीं की। तुमने पुकारा और मैं आ गया। मैंने तुम्हें दुष्ट जनों से बचाया, लेकिन याद रख द्रौपदी, मैंने देर नहीं की। तुमने पुकारने में देरी की, मैंने आने में देरी नहीं की। मैं तो तत्क्षण आ गया द्रौपदी, तुमने पुकारा और मैं आ गया। पुकार होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, समर्पण किया नहीं जाना चाहिए, और समर्पण तुम्हारा किया समर्पण होगा भी नहीं, झूठा होगा वो समर्पण। अभी बल बाकी होगा, तुम्हारे भीतर लड़ने का साहस होगा, अभी बचाव के साधन होंगे तुम्हारे पास। अभी तुम बिल्कुल निर्बल नहीं हुए होगे। जब निर्बल हो जाओगे, परिपूर्ण असहाय अवस्था में आ जाओगे, तब मुझे पुकारोगे, और तभी समर्पण घटित होगा। वो होगा संपूर्ण समर्पण, तुम्हारे अंतरतम की अंतरिम अवस्था से आया हुआ समर्पण, वो पुकार जो तुमने असहाय अवस्था में की होगी, और मैं तत्क्षण आ जाऊंगा द्रौपदी। मैं एक क्षण की देरी भी ना लगा पाऊंगा। तुमने पूछा कि क्या सभी कुछ छोड़ छाड़ के समर्पण कर देना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है कि इन मूढ़ों ने तुम्हें सिखाई है ये बात। समर्पण किया जा सकता है, समर्पण हो जाएगा, और जिस दिन समर्पण हो जाएगा, तुम्हारा रोआ रोआ बोलेगा कि हाँ समर्पण हो गया। अभी तो तुमने झूठे समर्पण कर रखे हैं, टलियां बजाए छोड़ते हो, बड़े बड़े घड़ियाल बजा लिया करते हो, शंख पुष्प वर्षा कर दिया करते हो, माथा टेक लिया करते हो, समर्पण हो जाया करता है। द्रौपदी ने कहाँ माथा टेका, कहाँ फूल बरसाए, कहाँ शंख और घड़ियाल बजाए, कहाँ घंटियां खड़काई। उन्होंने सिर्फ पुकार की। कहाँ हो भगवान, आ जाओ, बस पुकार। विदीर्ण हर हृदय से की हुई पुकार मुझे उपस्थित होने के लिए विवश कर देगी द्रौपदी, और तुम्हें उसी विदीर्ण अवस्था में जैसे ही मुझे पुकारा, मैं तत्क्षण पहुंच गया। मैंने क्षण भी देरी न की। ये होता है समर्पण। उससे पहले अगर तुमने समर्पण किया और वो नहीं आया, तो समझ लेना कि समर्पण में कमी, उसके आने में कोई कमी नहीं। फिर तुम उलाहना देते रहोगे, लेकिन उलाहना भी गलत होगा, शिकायत भी गलत होगी। समर्पण नहीं किया। तुम्हारी शिकायतें सभी ऐसी ही हुआ करती हैं जो बल रख कर बोला करती। तुम्हारी पुकार रिजर्व फोर्स होते हैं हमारे, वो अभी बचे हुए होते हैं, उनके रहते तुम पुकारते हो। नहीं हुआ समर्पण, ये काहे का समर्पण, ये समर्पण है ही नहीं। समर्पण उस अवस्था का नाम है जहां तुम पत्ता पत्ता हार जाते हो और गिर जाया करते हो। समर्पण हुआ करता है, समर्पण किया नहीं जाता। और आपने पूछा कि क्या समर्पण कर देना चाहिए। हद हो गई। समर्पण तुम कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है समर्पण। जिस घड़ी तुम बिल्कुल विदीर्ण हृदय से ग्रसित, चुभे हुए कांटों से तुम्हारा हृदय विच्छिन्न हो जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा, छिद जाएगा तुम्हारा रोआ रोआ, तो भीतर से पुकार उठेगी
कि लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरी। ये शरण समर्पण है, ये है समर्पण जो द्रौपदी ने किया। किया नहीं हुआ, उससे पहले तो किया। पांडवों को अपने पतियों को समर्पण किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। भीष्म पितामह को किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। द्रोणाचार्य भी मूक रह गए, धृतराष्ट्र भी मूक बैठे रहे, विदुर भी मूक रह गए। क्या करें, सभी बेबस, लाचार। तुम भी लाचार, वो भी लाचार। कोई जवाब ना आया द्रौपदी। जैसे ही तुमने मुझे पुकारा कि कहाँ छिप गए हो, कहीं नहीं छिपा था द्रौपदी, तुम्हारे पास ही तो बैठा था। जैसे ही तुमने पुकारा उसी क्षण में हाजिर हुआ। तुम पुकारो, विदीर्ण हृदय से पुकारो, असहाय होके पुकारो, निरावलंब होके पुकारो, बेसहारा होके पुकारो, बेसहारा हो जाओ। इसीलिए मैं कहता हूं अवलंबन रहित हो जाओ। अभी तो तुम्हारे बहुत से सहारे शेष हैं और तुम पुकारते हो मत पुकारो। ऐसी पुकार होती ही नहीं। व्यर्थ में समय बेकार मत करो। ये पुकार ही नहीं है, ये वक्त को व्यर्थ करने का एक तरीका है महज, जो तुम्हारे संत तुम्हें सिखा रहे हैं। या तो पुकारो ही मत, पुकारो तो ऐसे पुकारो जैसे द्रौपदी ने पुकारा था। सभी प्रकार के अवलंबनों को चेक कर लिया उसने और पाया कि मैं निराश्रित हो गई हूं। और जब उसने देखा कि मैं निराश्रित हूं, तब उसने अपने प्रभु को पुकारा कि हे भगवान, तुम कहां हो, आ जाओ। मैं तो यहीं खड़ा था द्रौपदी, मैं बाट जो रहा था कि कब तुम्हारे सहारे गिर जाए, कब तुम बेसहारा हो जाओ, कब तुम अवलंबन रहित हो जाओ। लेकिन तुम तो स्वावलंबी बनने की चेष्टा कर रहे थे। जब कोई तुम्हारा सहारा ना बना, तुम बिल्कुल असहाय अवस्था में आकर चीख के मुझे पुकारने लगी, तो मैं कहीं दूर नहीं था, द्रौपदी में आ गया। समर्पण हो तो ऐसा समर्पण हुआ करता है। पत्ता पत्ता हार जाते हो, परिश्रम करके तो विश्राम हुआ करता है। तुमने देखा कि परिश्रम करने की भी एक हद होती है। जब तुम इतना परिश्रम करते रहते हो, परिश्रम करते रहते हो और थक जाते हो, तब तुम्हें विश्राम करना नहीं पड़ता, तुम गिर ही पड़ते हो सूखे पत्ते की तरह। मैं उसे विश्राम कहता हूं। विश्राम करो मत, विश्राम होने की अवस्था में आ जाओ। यद्यपि शब्द थोड़े से गहरे हैं, लेकिन शांति से सुनोगे तो आपके भीतर उतर जाएंगे। इतना परिश्रम करो, देखो तुम्हारी ताकत क्या है। मैं नहीं कहता कि पहले से ही तुम समर्पण कर दो, वो होगा भी नहीं, नकली समर्पण होगा और तुम अपने मन में माने जाओगे कि मैंने तो बहुत समर्पण कर दिया ईश्वर को। ईश्वर कहीं पता नहीं कहाँ छिपे बैठा हो। ऐसे ही तो नास्तिक पैदा होते हैं जो परिश्रम ही नहीं करते और समर्पण कर दिया करते। नहीं, थक जाओ, अपने बलबूते के ऊपर प्रयास करके थक जाओ, देखो तो तुम कर पाते हो। ये सभी तुम्हारी मोटिवेशन से पीछे द्रौपदी से उलट है। द्रौपदी का समर्पण
और तुम्हारी ये मोटिवेशनल प्रेरणात्मक स्पीचेस बिल्कुल उलट है। जैसे एक आदमी शीर्षासन के बल खड़ा हो, मत सुनना इनको। अगर तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीचेस द्वारा तुम्हें समझाने की चेष्टा करते हो तो बहिष्कार कर देना उनको। अगर तुम ईश्वर की राह पे सच्चे आनंद की तलाश में चले हो तो मोटिवेशन स्पीचेस से सावधान। ये सिर्फ एक ग्लूकोज की बोतल दे रहे हैं लोग तुम्हें। पहुंच भी जाओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा भटक लोगे। बस भटकने की वक्त बढ़ाए जाते हैं, ये भटकने का वक्त लंबा किए जाते हैं। ये तुम्हारी जितनी भी प्रेरणात्मक सभी तुम्हें भटकाने के राह को लंबा किए देती हैं। और जीता कौन? द्रौपदी जीती। मोटिवेशन नहीं था, वो सिर्फ समर्पण था। झुक गई उसके चरणों में, जो तुद पावे, जैसे नानक कहते। आपने तो सिर्फ शब्द सुन लिए और उसके पीछे चल गए कि जैसे बस आज से समर्पण हो गया, जो कुछ करेगा तू ही करेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत हो तुम समझोगे कि मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर पे छोड़ नहीं दिया तुमने। अभी बहुत से अवलंबन बाकी हैं। जब पूरे कस लोगे, भाग भाग के तुम्हारी सभी सहारे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तब समर्पण हो जाएगा। समर्पण होने की फिक्र मत करना, तुम थकने की फिक्र करना। और तुम्हारे सभी समर्पण किए हुए झूठे होते हैं। कृष्ण बोलते हैं, लेकिन शब्दों में क्या करें? शब्दों की एक सीमा है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं, लेकिन शब्दों की लिमिट के भीतर यही तो कुछ कह पाएंगे, और इससे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। शब्दों से इशारे मात्र हो जाया करते हैं, लेकिन अवस्थाएं नहीं आया करती। शब्दों से अवस्थाएं नहीं आया करती, शब्दों से इशारे मात्र हुआ करते हैं। अवस्थाएं तो तुम्हें पैदा करनी होंगी भीतर से, गिर के सूखे पत्ते की तरह, हरे पत्ते की तरह नहीं। तुम गिर ही ना पाओगे, तुम खिले खिले पत्तों की तरह समर्पण कर देते हो, मुरझाए हुए पत्ते की तरह। गिर के समर्पण होता नहीं है। इन बातों को ठीक से समझ लेना। समर्पण इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझते हो। समर्पण कर दें, मुझसे क्या पूछते हो? जिस दिन समर्पण हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा। तुम पहले तो थको, अपने सहारों को गिरने दो, अपने सहारों की तुम प्रयोग करो। सहारों को क्या बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा हुआ जाता है, वो समर्पण की ओर अग्रसर होता जाता है। क्यों? जवानी तुम्हें समर्पण करने में बाधा डालती है, बुढ़ापा तुम्हें समर्पण करने में राह प्रशस्त करता है। कपेंगे हाथ, तुम संभाल ना पाओगे। ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट बीटिंग बढ़ेगी, तुम रोक ना पाओगे, घटा ना पाओगे। थर्राओगे, मृत्यु सामने खड़ी होगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो मैंने कमाया सहारे के लिए, वो सहारा दे ना पाए। जिनको तुमने पाला पोसा अपना खून देकर, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीक जश्न बहारा ना हो सके।
आखिर में तुम पाओगे। हम ही शरीक के जश्न में बहारा ना हो सके, हम ही बाहर के जश्न में शरीक ना हो सके, और हमने ही इन फूलों को अपने खून का रंग देके सींचा था, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीक के जश्न बहारा ना हो सके, हम ही बाहरों का जश्न ना मना सके। इकट्ठे किए जाओ तिजोरियों में, क्या होने को है? भर दो बैंक, बैंकों में पड़ा हुआ बैंकों का है, तुम्हारा नहीं। औलाद को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़े खुश हुए, बेटा IAS हो, बेटा मैजिस्ट्रेट लग गया, जज लग गया, सुप्रीम कोर्ट का PM बन गया, CM बन गया। लेकिन क्या किया? बहुत महत्व अपेक्षाएं थी तुम्हें, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग। लेकिन क्या होगा जब मरोगे? वो ही अग्नि देंगे जिनको तुमने अग्नि से बचाया, जिनके शरीर पे अग्नि के कारण फाले न होने दिए, वही तुम्हें आग के भीतर डाल देंगे, पटक देंगे। हमारे हिंदू में एक बहुत सुंदर प्रथा है, प्रथा नहीं, इसके पीछे कारण था, पौराणिक कारण था। जब मुर्दे को जलाया जाता है तो उसके खून को, उसके बच्चे को, उसके अंश को कपाल क्रिया होती है, उसकी खोपड़ी के ऊपर चोट करनी होती है एक बांस के द्वारा, उसका सिर फोड़ना होता है, उसको कपाल क्रिया कहते हैं। कपाल क्रिया का अर्थ क्या है? कि भाई तुम्हें अपने ही, जिनको तुमने पाला था, तुम देखते हो, तुम शरीर से बाहर होते हो, उस वक्त बिल्कुल अपने शरीर से बाहर होते हो, तुम अपने शरीर को, अभी मोह टूटा नहीं होता तुम्हारा, और तुमको तुम्हारे ही बच्चे आग में डाल देते हैं, तुम्हारे ही प्रिय तुम्हें आग में डाल देते हैं। तुम्हें बहुत दुख होगा कि इनके लिए मैंने जिंदगी खराब की। फिर तुम्हें डंडे से तुम्हारा सिर फोड़ा जाता है कि तुम्हारी समझ आ जाए तुम्हें अगले जन्म में कि मैंने जिनके लिए ये किया, आज क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, क्या दुर्गति कर रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति कहने लगा कि अपने तो अपने ही होते हैं, अगर मारते हैं तो छाँव में गिराते हैं। मैंने कहा जिसने मार ही दिया वो छाँव में गिराए या धूप में गिराए, आखिर में तो चिता में ही गिरा देगा। फिर अपना क्या हुआ? अपना तो वो जो मारे ही ना। तुम कहते हो कि अपने तो अपने ही होते हैं, अगर मार भी देंगे तो छाया में गिराएंगे, धूप में नहीं गिराएंगे। अरे भाई अपने क्या हुए? जिन्होंने मार ही दिया, अपने तो वो होंगे जो मारेंगे ही नहीं, जो हमें बचाएंगे। और फिर मरा हुआ व्यक्ति तो छाया में हो कि धूप में हो, आखिर में तुम अग्नि में डाल देते हो। वो ही जिनको तुमने गर्म हवा ना लग जाए, गर्म झोंका ना लग जाए, उससे बचाया, वो तुम्हें आग में पटक देंगे। और इतना ही नहीं, कपाल क्रिया का अर्थ यही था कि वो बांस तुम्हारी खोपड़ी में मारेंगे और तोड़ देंगे उसको, और तुम खड़े खड़े देखोगे, तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा। अरे इनके लिए ये क्या दुर्गति कर रहे हैं मेरी। अभी तक तुम्हारा उस मृत देह के साथ मोह बना होगा। हमारी हिंदू संस्कृति में बड़े सुंदर पौराणिक व्यवस्थाएं दे रखी हैं। मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में मुर्दों को गड़ाया जाता है धरती के भीतर। इसीलिए मुस्लिम धर्म के और ईसाई धर्म के लोग बहुत तेरे, जब आप 4th डायमेंशन में झांकोगे, जहाँ के भटकती हुई रूहें फिर रही हैं, तो आप ज़्यादातर ईसाइयों को
और इस्लाम धर्म के मुसलमानों को पाओगे। खैर, आपने तो अभी 4th डायमेंशन में प्रवेश नहीं किया है, जहां भूत प्रेत आदि का निवास है। लेकिन जो जाग गया है वो जानता है कि हिंदू बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मोह है वो अभी जिंदा है, अभी पड़ा है, अवशेष पड़ा है। हमारे हिंदुओं में बड़ी समझ थी, बड़ी गहरी समझ थी। पहले तो उन्होंने चिता के भीतर डाला, उसका मोह भंग हुआ बच्चों के साथ, फिर उसकी खोपड़ी तोड़ दी, मोह हुआ खत्म बच्चों के साथ। फिर जो बची खुची हड्डियां थी ना, वो भी जाके पटक दी गंगा में, चल खत्म। फिर 12 दिन के बाद विदा कर दिया, भूल गए, चल खत्म। लेकिन मुसलमानों ने वो मोह का कारण ही बचा के रख दिया। अब आत्मा उसके आसपास घूमती रहेगी कि मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। नया जन्म ले ही नहीं पाएगा। तुमने उसका कारण अभी रख लिया संभाल के, इसलिए हजारों सालों से अपनी कब्रों के आसपास ऐसे लोग विराजमान हैं, भटक रहे हैं। वो प्रेत मात्र भूत प्रेत बन के अपने शरीर के इर्द गिर्द, उनको भ्रम टूटा ही नहीं है। इसलिए इस्लाम और ईसाईयत पुनर्जन्म में क्योंकि विश्वास नहीं करती, इसलिए वो जल्दी जल्दी जन्म ले भी नहीं सकती। मुस्लिम धर्म के लोग जितने भूत और प्रेत 4th डायमेंशन में आपको मिलेंगे, इतने हिंदू नहीं मिलेंगे, सिख नहीं मिलेंगे। बड़ी समझदार कौम थी, बड़ी समझदार संस्कृति थी, क्योंकि प्राचीनतम है। इसलिए इन्होंने तत्व निकाल लिया था इस बात को कि मुर्दे को जितनी जल्दी हो सके जला दो। बहुत कोशिश करके बिल्कुल जब तुम बचा ना सको, उसको अच्छी तरह से डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि इज डेड, शी इज डेड, तो मैक्सिमम अगर आप रखना भी चाहो तो 72 घंटे तक आत्मा वापस आ सकती है, अगर वो समाधिस्थ हो तो। लेकिन अगर आम व्यक्ति है जिसने कभी समाधि अवस्था का स्वाद ही नहीं चखा, उसको 4 घंटे के भीतर भीतर अग्नि दे देनी चाहिए, ताकि उसका इस शरीर से, जिसको वो अपना होना मानता है, उससे मोह भंग हो जाए, अग्नि यात्रा पे चलने के लिए वो तैयार हो जाए, अगली यात्रा पे रवानगी की तैयारी कर ले। और आपके ऐसे 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 कार्य देख के उसको आपसे गलानी होगी, आपके साथ मोह टूटेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी धर्मपत्नी। सबसे ज्यादा मोह होता है अपने शरीर के साथ, और उसका मुद्दा ही खत्म कर देते हैं, अग्नि में जला देते हैं, उसकी हड्डियां उठाई पटक दी जाके, चल। ये सब व्यवस्थाएं थी, पौराणिक व्यवस्थाएं थी, आज गायब हो चुकी हैं। आज पता नहीं है किसी को जलाया क्यों जाता है, दफनाया क्यों जाता है। दफनाया इसीलिए जाता है क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं कि अगला जन्म है, बस सिर्फ मानते हैं। जानते हैं ऐसा नहीं है, जानता कोई भी नहीं। अगर जानता होता तो दफन होते नहीं। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को दफन किया जाना चाहिए जो एनलाइटमेंट को प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के कण कण ने उस एनलाइटनमेंट की खुशबू अपने भीतर पिरो ली है। वो मैंने पिछले वीडियो में सविस्तार ये बातें कही थी। उसके भीतर की हड्डियों में, उसके मांस की त्वचा में, उसके बालों में, उसके शरीर के रोम रोम ने वो अमृत पी लिया है एनलाइटनमेंट का। इसलिए उसको दफन किया जाता था, क्योंकि उसके रोम रोम से भीतर से
वो रेंज निकलती थी जो कि एनलाइटनमेंट की रेंज है। उसके पास जब आप बैठोगे तो बहुत शांत हो जाओगे, क्योंकि आपको कारण भी ना पता लगेगा, क्योंकि उसके शरीर के भीतर से वो रेंज निकल रही है और आपको प्रभावित कर रही है। उसके भीतर शांति की वो रेंज समाई हुई है, वो आपको शांत कर जाएंगी। अगर उसके पास आपने बैठने की चेष्टा की, बड़ी मसानों के ऊपर जाने का कुल मात्र यही कारण था। आप तो जने कने जो प्रेत बने हुए आसपास घूम रहे हैं, उनको भी जाके आप माथा टेक रहे हो, आपको पता ही नहीं। लेकिन ये व्यवस्था बनाई थी सिर्फ उन पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए जो कि एनलाइटमेंट को प्राप्त हो चुके हैं, ताकि उनके शरीर के भीतर जो एनलाइटनमेंट के वक्त जो एनर्जी उसने पी ली है वो विकीर्ण होगी, उसका आप लाभ उठा सको। और फिर दूसरी भी बात थी कि शुद्ध आत्माएं उसके आसपास आती रहेंगी, उनको भी वो रेंज बहुत प्रिय है। शुद्ध आत्माएं उसके आसपास मंडरा रही होंगी। और आपको एक फार्मूला बता देता हूं मैं, अगर कोई एनलाइटनमेंट व्यक्ति, उसको जलाना मत, उसको दफन कर देना, उसकी समाधि बना देना। इसीलिए हमारी परंपरा में ये समाधियों का प्रचलन चला था। वो समझ गए थे लोग कि इस व्यक्ति के शरीर का, मृत शरीर का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लिया जाए, इसलिए उन्होंने दफन कर दिया। और भीतर से वो रेंज जब निकली, वो किसी दीवार का मोहताज नहीं होती, ये रेंज दीवारों को चीर के बाहर आ जाती है। सूक्ष्म शरीर भी दीवारों के भीतर से क्रॉस कर दिया करता है, तो ये तो अति सूक्ष्म है। जो रेंज उन्होंने पी है एनलाइटनमेंट के वक्त बहुत सूक्ष्म है। ये तुम्हारी समाधि की ईंटों से बाहर आ जाएंगी, बिखरेंगी, और जैसे ही आप उसके पास जाकर बैठोगे, आपके मन को आनंद से भरपूर कर देंगी, शांति से भर देंगी, ये सुगंध से भर देंगी आप। ये था महत्व। और उस सुगंध को लेने के लिए शुद्ध आत्माएं और कुछ ऐसी आत्माएं जो आनंद की तलाश में हैं, वो आसपास बिखर जाएंगी हर वक्त। और जैसे ही आप उनको माथा टेकने के लिए जाते हो, शीश नवाने के लिए जाते हो, आप कोई ना कोई इच्छा तो रखे होते ही हो प्रगाढ़ता से, जिसके लिए आप दुखित हुआ करते हो दिन भर रात, तो वो आपके मन के भीतर ही होंगी। और ये आसपास फिरती हुई आत्माएं उसको भांप लेंगी कि ये व्यक्ति जिसने माथा टेका है, इसके भीतर क्या दुविधा है, क्या कष्ट क्लेश है, जिसके कारण इसका चित्त दुखी है। वो आत्माएं जो आसपास मंडराती होंगी, वो आपकी सहायता करने हेतु आपके साथ चल पड़ेंगी और आपके कार्य को संपूर्ण कर देंगे। ये था राज इन मड़ी मसानों के ऊपर, समाधियों के ऊपर माथा टेकने का, सिर नवाने का, ये था राज। वो व्यक्ति कुछ ना कर पाएगा, वो तो गया, वो खो गया। लेकिन ये जो शुद्ध आत्माएं जिन्होंने अभी शरीर धारण करना है, ये आपकी सहायता करने के लिए उतावली हैं, ये करुणावान हैं। ये जैसे ही आप वहां जाके मस्तक नवाओगे, ये आपके दुख को देखेंगी और आपके दुख को दूर करने के उपाय ढूंढने शुरू कर देंगी, आपके साथ चल पड़ेंगी और आपको ये दुख मुक्त करके ही दम लेंगी। ये था कारण, आपके दुख क्यों दूर होते हैं ऐसे व्यक्ति की समाधि पर मस्तक नवाने से। वह व्यक्ति कुछ नहीं करता है जो एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गया, वो तो गया तिरोहित हो गया। इसीलिए एनलाइटनमेंट व्यक्ति को, एनलाइटेंड व्यक्ति को कभी आग नहीं देनी चाहिए, उसको दफन करना चाहिए। वहां जाके आप समाधिस्थ हो भी सकते हो, क्योंकि उसकी रेंज समाधि की अवस्था की उन रेंज को पिए है, वो आपको भी उस तल पे ले जा सकती है अगर ध्यान करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो हमारे पुराने शास्त्रों में तंत्रोक्त जो विधियां हैं, उनमें लिखा है कि शमशान में जाके साधना करना। उस शमशान में नहीं,
इस समाधिस्थ व्यक्ति की शमशान में, जहाँ ये समाधिस्थ व्यक्ति की मृत देह पड़ी है, वहाँ जाके अगर आप इन सिद्धियों को करोगे या इन मुक्त होने की क्रियाओं को करेंगे तो उनकी रेंज उसमें सहायता करेंगी, आपको मुक्त होने की दिशा दिखाएंगी, रास्ता दिखाएंगी। भटकी हुई रेंज आपको भटकाएंगी और शुद्ध परमात्मा तक पहुंची हुई रेंज आपको शुद्ध परमात्मा के दर्शन करवाएंगी, उसमें सहायता करेंगे। तो ये था कुलराज दफन करने का संत पुरुष को, और कुलराज उसकी समाधि पर माथा टेकने का, सिर नवाने का। सिर नवाकर जो शुद्ध आत्माएं उसके आसपास, जो लोगों को, जो व्यथित आत्माओं को सुखी करने के लिए प्रयासरत हैं, वो आपके साथ हो लेंगी और आपके दुख को दूर कर लेंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की समाधि के ऊपर जाना, मस्तक नवाना, तो एक तो आपको शुद्ध रेंज मिलेंगी, आपका मन शांत हो जाएगा, ध्यान की उन रेंज को आप भी ग्रहण कर पाओगे, और दूसरे जो वहाँ शुद्ध आत्माएं घूम फिर रही हैं वो आपके दुखों को, भौतिक दुखों को दूर करने में सहायता करेंगी, और वो दूर कर ही देंगी। दो फायदे थे, लेकिन ये आज एक भ्रांतियों को कारण बन गया है, नास्तिकों के मनों के अनुसार। वो कहते कि क्या मड़ियों मसानों पे मत्थे टेकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण था, लेकिन वो व्यक्ति बहुत कम होते हैं, ये कारण था। सो उन्होंने उन मड़ियों मसानों पे माथा टेकने के साथ साथ उन्होंने जो अच्छा काम था वो भी खत्म कर दिया। जो कोई किसी की कब्र, किसी की समाधि के भीतर कुछ शुद्ध आत्मा दफन है, वो लाभ से भी आपको वंचित कर दिया। ये मड़ियों मसानों के ऊपर जाना बंद करो। बहुत से लोग हैं, एक व्यक्ति मैंने देखा, वो रोज इन मड़ियों मसानों पे जाके पेशाब करके आया करता था, विरोध स्वरूप। ये तो विरोध का कोई तरीका ना हुआ। जब आप जानते ही नहीं हैं किसी बात को, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेशाब कर दोगे तो क्या है, वो तो गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो समाधिस्थ व्यक्ति है तो उसके पास, उसके आसपास कुछ ऐसी आत्माएं घूमती फिरती रही होंगी, वो आपका कुछ अनिष्ट भी कर सकती हैं। इसीलिए मैं प्रकाशनली आपको कह रहा हूं कि ऐसा दुष्कर्म करने की चेष्टा मत करना। नहीं पूजना मत पूजो, नहीं मस्तक नवाना मत नवाओ, अपने घर बैठे रहो। आपको क्या कहती हैं ये समाधियां? कुछ नहीं कहती। आपका क्या लेती हैं इस समाधियां? कुछ नहीं लेती हैं। आप मत मानो, बस बात खत्म। कौन कहता है आपको? अगर कोई कहता है तो कहता रहे, आप मानो मत। आप मानते क्यों? अगर आपको ये सारा रूढ़िवादिता लगती है तो आप मानना बंद कर दो। सीधा सा फॉर्मूला है। आप रिएक्शन क्यों करते हो, और इतनी भद्दी रिएक्शन क्यों करते हो जिससे आपको कोई फायदा ही नहीं है? आप लोगों को समझाओ कि ये गलत है प्रथाएं, ये कुप्रथाएं, ऐसा मत किया करो। तो मैं तो कहता हूं कि समाधि ही मत दो, आप जलाओ, लेकिन क्योंकि उनके धर्मों में ऐसा ही विवरण है, वो तो ऐसा ही करेंगे। व्यवस्था तो हिंदू धर्म में, सनातन में ये बनाई थी कि जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया है सिर्फ वही दफन किया जाए। लेकिन क्या करें, जब दो धर्म ऐसे पैदा हो गए जो कहते हैं कि दफन ही होंगे, तो फिर वो तो दफन ही होंगे। तो फिर वो आदमी छिप गया जो सचमुच एनलाइटेंड था, जिसके ऊपर सिर के झुकाने का कुछ मतलब था। लेकिन जने कने की हर समाधि के ऊपर माथा टेकते जाओ, ये ठीक नहीं है, वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपने पूछा है कि समर्पण कर देना चाहिए, समर्पण कर सकते हो तुम? नहीं, तुम्हारा किया समर्पण होगा ही नहीं। जैसे तुम्हारा किया प्रेम नहीं होता, तुम्हारा बनाया हुआ वैराग्य नहीं होता।
वैराग्य तुम्हारा वही होता है जो मैं अक्सर बोलता करता हूँ। तुम वैराग्य से मन एक बार आपका दुखित हो जाता है, मन ऊब जाता है, तो आप समझते हो कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर आपको वही चीज सताने लग जाती है। एक बार भोगों के बाद जो आदमी शराब पीता है, सुबह उठ के क्या कहता है, कानों को हाथ लगाता है कि आगे से नहीं पीऊंगा, कसमें खाता है आज से बंद। शाम को फिर जैसे ही सूरज ढला, उड़ गया सब जो सोचा था। सुबह सुबह सिर दुखेगा तो ये कसम खाएगा कि अब कभी ना पीऊंगा। शाम को फिर वही बात, तो चलो कोई बात नहीं, आज तो पी ले। ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। वैराग्य आना चाहिए बुद्ध की तरह। तुम्हारा वैराग्य नहीं होना चाहिए कि सुबह सिर दुख रहा है, उल्टी लग गई, डीएसआर का कैप्सूल खाना पड़ा तेजाब को मिटाने के लिए, बस कल से आज से नहीं पीऊंगा, शाम को फिर वही काम। ये वैराग्य थोड़े हुआ। वैराग्य तो वो होता है जो कि स्वतः से उत्पन्न हो जाए और फिर तुम उधर जाते हुए, जाना चाहते हुए भी जा ना सको। वो होता है सच्चा वैराग्य। बुद्ध लौट के तो आए, लेकिन सिंहासन पर कब बैठे? नहीं, जो छोड़ दिया गया वो छोड़ दिया गया। तो वैराग्य ना तुम पैदा कर सकते हो, ना तुम्हारा पैदा किया हो वैराग्य किसी काम का होगा। प्रेम ना तुम पैदा कर सकते हो, ना तुम्हारा पैदा किया हुआ प्रेम किसी काम का पड़ेगा। समर्पण तुम कर सकते हो, लेकिन समर्पण किया हुआ तुम्हारा समर्पण कोई काम ना पड़ेगा। समर्पण हो जाए, और कैसे होगा? ऐसे होगा जब हार जाओगे, थक जाओगे, निरावलंब हो जाओगे, तुम्हें कोई सहायता न दिखेगी, किसी के ऊपर भरोसा ना रहेगा, सब कुछ टूट जाएगा, असहाय अवस्था में आ जाओगे, टूट फूट जाओगे, तब वैराग्य फलित होगा, तब समर्पण फलित होगा, तब ईश्वर के प्रति प्रेम जगेगा। ये जो आपके हाथ में बात नहीं है, उनको नकल रूप से पैदा करने की चेष्टा न करो। वो तुम्हारे हाथ में है भी नहीं, और जो बड़ी से बड़ी घटनाएं हैं वो ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। जैसे हार्ट बीट आपके हाथ में नहीं, श्वास लेना आपके हाथ में नहीं है। हाँ, तुम योग सीखते वक्त श्वास को लंबा या छोटा कर सकते हो, ये बात अलग है। लेकिन श्वास, अब सोए पड़े क्या करोगे? सोए पड़े कैसे करोगे? भस्त्रिका प्राणायाम करोगे? नहीं हो सकेगा। अनुलोम विलोम करोगे सोए हुए? नहीं हो सकेगा। ये जागृत अवस्था में तुम आपाधापी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही सोए परमात्मा ने आपको संभाल लिया। आपका दिल भी वो धड़काएगा, आपको श्वास भी वो देगा, आपका भोजन भी वो पचाएगा, आपकी सारी क्रियाएं उसके हाथ में आ गई। दिन में आप समझते हो कि क्रियाएं मेरे हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में है हूं कुछ नहीं। इसलिए समर्पण करने की चेष्टा मत करना, समर्पण होने देना, तुम इंतजार करना। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक, हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। धन्यवाद।